हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिकल मैडी। और आज हम पढ़ने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट का 8 लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड आल्सो एम्पिरिकल फार्मूला मास एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। तो 10th क्लास में आपने पढ़ रखा है ये एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत हमको इन 2 सालों में पड़ेगी। जब दूसरे चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें कहीं कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसमें हमें ये कॉन्सेप्ट को फाइंड आउट करने की नीड होती है कि एम्पिरिकल फार्मूला कैसे फाइंड आउट करना होता है। तो बहुत जल्दी हमको करना होता है एम्पिरिकल फार्मूला निकालना, ठीक, उसके लिए टाइम बहुत कम मिलता है। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो यहाँ पे देखिए एक टेबल बना रखी है मैंने। एलिमेंट है, परसेंटेज है, एटॉमिक मास है, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स है, फिर यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं एंड सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, और उससे हम लोग को एम्पिरिकल फार्मूला मास फाइंड आउट हो जाता है। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री इन स्टाइल ऑफ मैडी। वेलकम बैक। और इस टेबल में हम लोग एक्चुअल में क्या करते हैं, जो क्वेश्चंस गिवन होते हैं उनकी वैल्यू पुट करेंगे और फिर हम लोग कैसे एम्पिरिकल फार्मूला निकालते हैं वो आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए मैं क्वेश्चन रीड करूँगा और क्वेश्चन रीड करने के बाद मैं इसको सॉल्व करके आपको बताऊँगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है a substance on analysis gave the following percentage composition। तो जो एलिमेंट है वो दिया हुआ है सोडियम, इसका परसेंटेज दिया है 43.4% एंड द कार्बन 11.3% एंड द ऑक्सीजन 45.3%। तो हमें फाइंड आउट करना है एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा। तो एम्पिरिकल फार्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो यार इजीली। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एटॉमिक मास लिखेंगे। तो एटॉमिक मास सोडियम का होता है 23, कार्बन 12 और ऑक्सीजन 16। क्लियर। अब हम लोग निकालते हैं रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज अ सिंपल फार्मूला परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास। तो 43.4 डिवाइडेड बाई 23, 11.3 डिवाइडेड बाई 12 और 45.3 डिवाइडेड बाई 16। तो इसको यार जब सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो इसके लिए देखो ये जो आंसर आएगा यहाँ पे सोडियम का, ये आ जाएगा 1.88, हेयर 0.94, हेयर 2.83। क्लियर है, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यार इसमें देखो जो वैल्यू होगी सबसे कम होगी उससे हम क्या करते हैं, इसमें डिवाइड कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे स्मॉल वैल्यू क्या है 0.94, तो 1.88 डिवाइडेड बाई 0.94, 0.94 डिवाइडेड बाई 0.94 एंड 2.83 डिवाइडेड बाई 0.94। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 1.8, ये आ जाएगी वैल्यू 2 अप्रॉक्सीमेट, और ये आ जाएगी 3। क्लियर है। तो यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशियो हो गया 2, 1, 3। क्लियर। तो एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा कल फार्मूला, ये फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग। ये आ जाएगा रेशियो कितना दिया यार, सोडियम रेशियो कार्बन रेशियो ऑक्सीजन, ये दिया हुआ है 2:1:3। मतलब नाइट्रो सोडियम का 2 एटम्स होंगे, कार्बन का 1 होगा, ऑक्सीजन के 3 होंगे। तो सिंपलेस्ट फार्मूला आ जाएगा Na2CO3। ऐसे हम लोग इजीली क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं सिंपलेस्ट फार्मूला। अब मैं इसको रब कर देता हूँ इस डेटा को। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे और 2 देखेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। क्लियर है। तो ये मैं डेटा रब कर देता हूँ और टेबल रफ नहीं करता हूँ, नहीं तो यार बार बार मुझे बनाना पड़ेगा। तो आप आसानी से समझ जाएंगे और बहुत इजी टॉपिक है,
कुछ नहीं होता इसमें, बस आगे के चैप्टर में अगर कॉन्सेप्ट आएगा आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने इसको पढ़ा दिया। क्लियर। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज, सेकंड क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ। अ कंपाउंड हैज द फॉलोइंग कंपोजिशन: मैग्नीशियम 9.76, सल्फर 13.01 एंड ऑक्सीजन 26.01 एंड आल्सो वाटर भी दिया गया है। तो वाटर के लिए अब मुझे टेबल बनानी पड़ेगी, तो वाटर के लिए हम लोग एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं यार, कोई बात नहीं, और यहाँ खींच लेते हैं, वाटर भी लिख लेते हैं। वाटर का जो कंपोजिशन है वो दिया हुआ है H2O, दैट इज़ 51.22। फिर से वही हमें फाइंड आउट करना है, व्हाट इज़ द एम्पेरिकल फार्मूला। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, वाटर का मोलर मास 18। तो इसको डिवाइड कर लेंगे रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए। 9.76 डिवाइडेड बाई 24, यहाँ पर 13.01 डिवाइडेड बाई 32, 26.01 डिवाइडेड बाई 16 और ये 51.22 डिवाइडेड बाई 18। यहाँ मैंने अपने सॉल्व करके रखा हुआ है कि जिससे आपका टाइम बचे। ये वैल्यू आ जाएगी, फर्स्ट वैल्यू जो आएगी मैग्नीशियम की है 0.406, 0.406, 1.625 एंड दैट इज़ 2.846। क्लियर। अब इसमें जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.406 डिवाइडेड बाई 0.406, आ जाएगा 1। 0.406 डिवाइडेड बाई 0.406, ये आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा 0.406 डिवाइडेड बाई 1.625 और 0.406 डिवाइडेड बाई 2.846। ये वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेट 7 चौक 28, ये तो 7 आ जाएगी, और ये आ जाएगी 16, ये लगभग ये भी आ जाएगी 4। क्लियर। तो ये आ गया, तो यहाँ पे रेशियो आ जाएगा 1147। तो कंपाउंड का फॉर्मूला आ जाएगा Mg रेशियो सल्फर रेशियो O रेशियो H2O। ये रेशियो आ रहा है हमारा 1:1:4:7। देन वी गेट इजली द एम्पेरिकल फार्मूला MgSO4.7H2O। बेसिकली डेट इज अ हाइड्रेटेड कंपाउंड। तो ये हाइड्रेटेड कंपाउंड है, तो इसका ये फार्मूला हमने इजली फाइंड आउट कर लिया। तो अब मैं इसको रब कर देता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। क्लियर है। क्लास सोना नहीं है, देखते रहो। समझ रहा हूँ बड़ा बोरिंग टॉपिक है, मुझे ये बड़ा बोर लग रहा है पढ़ाने में। मैं तो एक्चुअल में इसको पढ़ाने वाला नहीं था, फिर मैंने सोचा चलो एक सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ तो इसको भी कवर कर लेता हूँ, वरना कभी ना कभी कोई स्टूडेंट बोलेगा सर इसमें प्रॉब्लम आई, आपने इस पर वीडियो लेक्चर बना के नहीं डाला। ठीक है, तो सोना नहीं है, जागते रहो और इसको समझो। यार देखो आईआईटी में चाहे वो इजी कॉन्सेप्ट हो या टफ कॉन्सेप्ट हो या मीडियम कॉन्सेप्ट हो, किसी टाइप का भी हो, ठीक है, मॉडरेट कॉन्सेप्ट हो, लेकिन आना सब चाहिए, उसी डेडिकेशन से पढ़ना चाहिए। पता नहीं कौन सा कॉन्सेप्ट कब यूज़ आ जाए, किस क्वेश्चन में किसकी नीड हो, जिससे आपका क्वेश्चन फंस जाएगा तो मार्क्स कटेंगे, या आप नहीं कर पाओगे, गलत कर दिया तो -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसके लिए जितने भी कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप बहुत डेडिकेशन से पढ़ो और अच्छे से पढ़ो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि थोड़ा इसमें यार थोड़ा सा चेंज हुआ है। व्हाट इज द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ द कंपाउंड विच हैज द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन? कार्बन 80%, हाइड्रोजन 20%,
and its molecular mass 30. Calculate its molecular formula. molecular mass यार इसका दिया गया है 30, तो गिवन है molecular mass 30, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, गिवन मोलर मास इज इक्वल टू 30 दिया है इसका। तो हम लोग को मॉलिकुलर फार्मूला फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं हम लोग। 12 हाइड्रोजन 1, इसको डिवाइड करेंगे 80 डिवाइडेड बाई 12 और 20 डिवाइडेड बाई 1। जब इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये तो आ जाएगा 20 और ये रेशियो आ जाएगा आपका 6.66। क्लियर है, 6.66। तो अब इसमें सिंपलेस्ट वैल्यू ये है 6.66 डिवाइडेड बाई 6.66, ये आ जाएगा 1 और 20 डिवाइडेड बाई 6.66 तो आ जाएगा 12, 18, 3, ठीक। तो ये लगभग आ जाएगा 3। क्लियर है, तो ये आ जाएगा 1:3। तो यार इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा अपना? इम्पेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा दैट इज CH3। यार अब ये CH3 आपने 10 में पढ़ा है, मेथेन, एल्केन, एल्किन, एल्काइन। तो ये कोई कंपाउंड बनेगा नहीं क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है 4 और ये क्या है, वैलेंसी यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रही, यहाँ पे वैलेंसी हो रही है 3, तभी उसने दिया है मॉलिकुलर मास। तो इम्पेरिकल मास निकाल लेते हैं इसका। इम्पेरिकल मास आ जाएगा 12 + 3, ये आ जाएगा 15। बट इसका मोलर मास दिया है 30। मोलर मास 30 मतलब ये डबल है। डबल का मतलब कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ n निकालते हैं। n का फॉर्मूला होता है, हम लोग जब फाइंड आउट करते हैं मोलर मास अपॉन इम्पेरिकल मास। मोलर मास दिया है 30, ये है 15, तो आ गया 2। यार देखो बच्चों वाली चीज़ है, वैसे ही समझ में आ रहा है कि ये डबल दिया है, जस्ट नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, डबल होंगे। या आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से मॉलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा हमारा 2 टाइम्स कर देंगे C2H6, तो ईजिली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर है, आया समझ में? तो एक स्टेप इसमें और आगे दी हुई थी। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्लियर? तो भाई देखो, जो वीडियो को देख रहा है, जो भी स्टूडेंट जो चैनल पे नया आया हुआ है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो वीडियो जो है मेरे देखते रहो। मैं पूरा 1 साल में पूरा IIT JEE का सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाला हूँ आपको। कोई भी चार्ज नहीं लूँगा ना, नो हिडन चार्ज, ना मैं आगे बोलूँगा आपसे ये चार्जेस हैं। बस ये मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है ऐसा पढ़ाना। क्लियर है, सबको समझ में आया? तो ऐसा मत करना कि आओ फ्री जाओ फ्री और ज्ञान ले जाओ फ्री। ठीक, ले जाओ, बेसिकली तुम ज्ञान को फ्री ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पढ़ाई अच्छे से करो, मेहनत करो। और जो मेहनत करते हैं उनका ही सिलेक्शन होता है, मक्कारी करने वाले लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है। समझ में आया? तो हम लोग अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो भी मैं रीड करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अ कंपाउंड ऑन एनालिसिस गेव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन: कार्बन 54.54%, हाइड्रोजन 9.09% and oxygen 36.36%. The vapor density of the compound found to be, अब यहाँ देखो यार क्या दिया है, वेपर डेंसिटी दी है। गिवन क्या है, वेपर डेंसिटी वो दी गई है 44। तो बताना है मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। मॉलिकुलर फार्मूला इन द लास्ट वीडियो लेक्चर वी डिस्कस व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड मोलर मास, और ये मैंने प्रूव किया था कि मोलर मास इक्वल टू 2 × वेपर डेंसिटी।
तो उसी का यूज़ आएगा और इजीली क्वेश्चन को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर से कार्बन का 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, इसका 16, वही करेंगे। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट करने हैं, तो परसेंटेज 54.54 डिवाइडेड बाई 12, 9.09 डिवाइडेड बाई 1 और 36.36 डिवाइडेड बाई 16। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये आ जाएगा आपका फर्स्ट वाला, ये आ जाएगा 4.53, ये आ जाएगा 9.09 और ये आ जाएगा आपका 2.27। हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है? 2.27। तो 4.53 डिवाइडेड बाई 2.27, ये आ जाएगा लगभग 54, ये आएगा 2। 9.09 डिवाइडेड बाई 2.27 और 2.27 डिवाइडेड बाई 2.27, तो ये आ जाएगा 1 और इसको हम लोग लिखेंगे 4, 8। ये लगभग आई थिंक मेरे हिसाब से आ जाएगा 4, ठीक। तो सिंपलर रेशियो आ जाएगा 2:4:1। तो एम्पेरिकल फार्मूला आएगा यहाँ पे, एम्पेरिकल फार्मूला आ जाएगा हमारा C2H4O, क्लियर है। और इसका अगर मास निकालें, एम्पेरिकल मास आ जाएगा कार्बन 24 + 4 28 + 16। ओके, तो यही करेंगे हम लोग। तो ये आ जाएगा 24 28 28, ये आ गया और 16, 3 1 4 44, तो ये आ जाएगा 44। लेकिन दिया क्या है? वेपर डेंसिटी दी है 44। तो मोलर मास कितना आ जाएगा? मोलर मास आ जाएगा 2 × वेपर डेंसिटी 44, ये आ रहा है 88। मोलर मास आना चाहिए 88, एम्पेरिकल मास आ रहा 44। अभी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, इसका क्या होना चाहिए? जस्ट डबल। तो n की वैल्यू कैसे निकालोगे? 88 डिवाइडेड बाई 4, 2 आ गया। तो बस मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ जाएगा? यहाँ से लिखेंगे हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो क्या आएगा? जस्ट डबल आ जाएगा, तो आ जाएगा C4H8O2। ये हमारा आ जाएगा आंसर। क्लियर है? आया समझ में? आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोल रहा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an organic compound on analysis gave the following data। कार्बन है 57.82%, हाइड्रोजन है 3.6% एंड बोल रहा है रेस्ट इज ऑक्सीजन। तो रेस्ट इज ऑक्सीजन, ओके। एंड इट्स वेपर डेंसिटी 83, वेपर डेंसिटी दी है 83। व्हाट इज द एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला? व्हाट इज द एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला? तो यार पहले इसको निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा, जब इसको ऐड करेंगे 57.82 और 3.6, तो ये आ जाएगा 2 4 1 और ये आ जाएगा 5। इसको 100 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 100 माइनस दिस, तो ये आ जाएगा 100 माइनस दिस करेंगे तो 38.58 ये आएगा। क्लियर? तो फिर से वही एटॉमिक मास 12, ये हो जाएगा 1, ऑक्सीजन का हो जाएगा 16। तो डिवाइड कर देंगे
रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए 57.82 डिवाइडेड बाई 12, 3.6 डिवाइडेड बाई 1, और ये आ जाएगा हमारा फाइंड आउट जब करेंगे ये आ जाएगा 38.58 डिवाइडेड बाई 16। क्लियर। जब इसका रेशियो निकालेंगे 3.6 और जो 48 ये आएगा, आई थिंक 4 आ जाएगा, और नहीं ये आता है 4.8, और इसको जब सॉल्व करेंगे आ जाएगा 2.4। क्लियर। अब इसमें स्मॉल नंबर से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 4.8 डिवाइडेड बाई 2.4, 3.6 डिवाइडेड बाई 2.4 और 2.4 डिवाइडेड बाई 2.4, ये तो आ जाएगा 1, ये आ जाएगा डबल है, और ये आएगा 136, और ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 1.5। क्लियर। अब देखो यार, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ मोल्स में 2 1.51 है। ज़रा यहाँ ध्यान देना, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं इसीलिए मैंने ये लिया है। तो यार क्या करने वाले हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन में, यहाँ पे देखो यार कोई आइटम जो होगा 1.5 नहीं होगा कि हाइड्रोजन एक होगा और हाफ होगा। कभी ऐसा हाइड्रोजन नहीं होता कि एक हाइड्रोजन हो हाफ हाइड्रोजन हो। तो हम लोग क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, जो स्मॉलेस्ट इंटीजर होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं जिससे होल नंबर बन जाए। अब मान लो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ नहीं होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होल नंबर बनेगा, तो ले लेते हैं, वरना 3 से करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 × 2 आ गया 4, 1.5 × 2 आ गया 3, और ये आ जाएगा 1 × 2 आ गया 2, तो होल नंबर आ गया। तो एम्पेरिकल फार्मूला हमारा आ जाएगा, कल फार्मूला फिर से वही रेशियो क्या है, 4:3:2, तो C4H3O2। तो इसका मास जब फाइंड आउट करेंगे तो 12 × 4 + 3 + 16 × 2, तो आ जाएगा, ये हमारा आएगा, उसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 48 मैं यहाँ सॉल्व करके लिख देता हूँ, 48, 3 और 32, 10, 3 और 7, 8, 83 आएगा। क्लियर। अब वेपर डेंसिटी दी है तो मोलर मास कितना आ जाएगा, मोलर मास 83 × 2 मतलब 6 140, सॉरी ये 6 166। अब एम्पेरिकल मास निकाल लिया, ये दिया तो n की वैल्यू फिर से आप समझ गए 166 डिवाइडेड बाई 83, 2 आ रहा है, तो हमारा आंसर आ गया। एम्पेरिकल फार्मूला ये आ गया, और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका जस्ट डबल होगा, C8H6O4। क्लियर है, ये समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बस यार इस टाइप के ही क्वेश्चन है, बाकी सेम क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। आपका टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी वीडियो मैं बना लूँ, इसलिए मैंने कैलकुलेशन पहले से ही कर रखी थी। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब ऑब्जर्वेशन होती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री होती है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फार्मूला हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो उससे ये फाइंड आउट कर पाते हैं कि अल्कोहल है कि ईथर है, एल्डिहाइड है। उसके बाद उसके टेस्ट आते हैं, वो टेस्ट आपको बताना होता है ये टेस्ट देगा कि नहीं देगा। तो ये फार्मूला हमको बहुत जल्दी निकालना होता है। समझ में आया सबको, क्लियर है। तो इसका यूज़ आएगा, आप अच्छे से वीडियो फिर से देख लेना, और आपके पास जो भी मटेरियल है, बुक्स हैं या आपके पास नोट्स हैं, आपके असाइनमेंट्स हैं, या आप नेट से क्वेश्चन निकाल लो, जैसे भी निकालो, लेकिन इसकी प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर है। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। घर पर रहो, मेहनत करो, सतर्क रहो, सुरक्षित रहो और पढ़ते रहो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फिर मिलते हैं। एक बार बाय, टेक केयर।